बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फेलोज़। तो आज फिर हमारा टॉपिक वही है, प्रोनाउंसिएशन सम साइलेंट लेटर्स। और इसमें जो साइलेंट लेटर आज हम पढ़ रहे हैं वो है एस एंड टी। तो पहले हम एस के कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ आइलैंड। यहाँ पे एस साइलेंट होता है। आइलैंड कहते हैं अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, एक बड़ा जजीरा। स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, अगर बहुत बड़ा हो तो फिर हम उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, लाइक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है आयल। इसमें भी एस साइलेंट है, उसको आयल पढ़ते हैं और ये कहते हैं एक छोटा जजीरा, जैसा कि हमारे कराची शहर में है मनोरा। इसके बाद AISLE, इसको भी आयल ही पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है कोई तंग तवील रास्ता, अ लॉन्ग नैरो पैसेज। उसके बाद जो वर्ड है ये है डब्री। इसमें एस साइलेंट है, इसको डैब्रिस नहीं पढ़ते, इसको डब्री पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है रिमेन्स ऑफ समथिंग। कोई टूटा हुआ घर, जो घर अगर टूटा है या कोई गाड़ी है जो कि तबाह हो गई है, मलबा जिसको कहते हैं, वो इसकी मीनिंग है। उसके बाद उसके बाद कोर। कोर जो है ये मैं आपको पी साइलेंट वाले में भी पढ़ा चुकी हूँ ये वर्ड। और कोर जो है वो फौज के एक यूनिट को कहा जाता है, लाइक जो उसके ग्रुप्स होते हैं उसको कहा जाता है कोर। इसके बाद हम टी के साइलेंट टी जहाँ पे होता है वो देख लेते हैं वर्ड्स। बसल। बसल कहते हैं टू मूव और टू कॉज टू मूव क्विकली, और ये एक नाउन भी होता है और भी इसकी मीनिंग है। हसल। हसल की मीनिंग भी ऑलमोस्ट यही होती है, टू कॉज और मूव और टू कॉज टू मूव एनर्जेटिकली। और ये वर्ड्स अक्सर एक साथ यूज़ होते हैं जो बहुत मसरूफ़ या जो है अफरा तफरी वाला जो रूटीन होता है नॉर्मली, जो अब बहुत डेली रूटीन हमारा बहुत हेक्टिक है, उसके लिए अक्सर हसल बसल का वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है। उसके बाद है रसल। रसल कहते हैं a noise like of a silk or some leaves, जिसको सरसराहट कहते हैं, हल्की आवाज़ कोई। उसके बाद है कैसल। कैसल कहते हैं a stately mansion। पुराने ज़माने में जो तरीक़ा था, उस ज़माने में क़िले बनाए जाते थे, उर्दू में इसको क़िला कहते हैं। उसके अंदर पूरा यूँ समझें कि एक छोटा सा शहर आबाद हुआ करता था। उनकी फ़ौज होती थी जो उसकी हिफाजत करती थी, बादशाहों के महल उसके अंदर सब कुछ यानी आ जाता था। एक छोटा सा शहर जो है वो यूँ समझे बाउंड्री वॉल के अंदर बनाया जाता था। उसके बाद जो वर्ड है NESTLE, ये बहुत कॉमन हमारे यहाँ एक ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम तो नेस्ले है, लेकिन इस वर्ड की बात करी मैं, उस ब्रांड की बात नहीं करी। इस वर्ड की जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है नेसल, लाइक कैसल, द सेम इज नेसल। और नेसल कहते हैं टू अरेंज कंफर्टेबल, टू अरेंज इन कोजी और कंफर्टेबल मैनर, आरामदेह पोजीशन में अरेंज करना किसी चीज़ को। उसके बाद है FASTEN। ये फास्टन नहीं होता बल्कि फैसन होता है, जिसका मतलब टू मेक फिक्स या टाइटली फर्मली बांध देना, बांधने को कहते हैं। जैसे फॉसन योर सीट बेल्ट्स, अगर आपको जहाज़ में जो है वो अक्सर कहा जाता है फॉसन योर सीट बेल्ट्स, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। इसी तरह से उसके बाद हेसन। हेसन का मतलब भी होता है टू मूव क्विकली या फिर टू ट्रैवल क्विकली, तेज़ी से सफ़र करना। HASTE हेस्ट होता है, जिसका मतलब होता है बी क्विक, और उसी से ये वर्ड हेसन है। उसके बाद है ये भी सॉफ्टन नहीं होता बल्कि सॉफ्टन होता है, इसमें भी टी साइलेंट है, टू मेक सॉफ्ट समथिंग। उसके बाद ऑफन। ऑफन को अच्छा कुछ ममालिक में जो है वो ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं आपको ऑफ्टन भी सुनाई देगी, लेकिन ये ऑफन, हम जो ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ये ऑफन ही कहलाता है। ऑफन एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है मैनी टाइम्स, अक्सर। उसके बाद है BALLET, बैले। बैले इज़ अ काइंड ऑफ डांस, एक किस्म का डांस होता है बैले डांस।
उसके बाद है बुफ़े। बुफ़े इज़ अ काइंड ऑफ सर्विंग फूड, एक किस्म के खाने के सर्व करने के अंदाज को बुफ़े कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है बुचर। बुचर सबको पता है, बुचर कहते हैं द पर्सन हु सेल्स द मीट, या फिर द पर्सन हु स्लॉटर द एनिमल्स, गोश्त बेचने वाला, इसको जो उर्दू में कसाई कहते हैं। उसके बाद है चेस्टनट, यहाँ पे भी टी साइलेंट होता है। चेस्टनट एक दरख्त, एक पौधे का नाम होता है, उर्दू में आई थिंक इसको शाहबलूत कहते हैं। उसके बाद है क्रिसमस। क्रिसमस जो है वो एक फेस्टिवल होता है, क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं उनका फेस्टिवल होता है, जैसे हमारे यहाँ ईद होती है, इसी तरह से क्रिश्चियंस की क्रिसमस होती है। इसके बाद है ब्रिसल। ब्रिसल कहते हैं लाइक कोई स्टिफ फाइबर, कोई सख्त किस्म का फाइबर या सख्त बाल, या फिर इसकी दूसरी मीनिंग स्टेट ऑफ मूवमेंट, मुतहर्रिक होने को भी कहते हैं ब्रिसल। और उसके बाद है थिसल। थिसल जो है ये भी एक पौधे का नाम है, खारदार पौधा होता है, उसको कहते हैं थिसल। इसके अलावा लैब ऑपरेटर्स केमिस्ट्री में भी एक फ़नल यूज़ होती है, उसको थिसल फ़नल कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास विसल, और विसल का मतलब सबको पता है, सिंपली सीटी बजाना। उसके बाद है हमारे पास GOURMET, गोरमे। गोरमे मीन्स ऑफ फाइन क्वालिटी, ऑफ गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, और ये क्वालिटी फूड के लिए यूज़ होता है, यानी अच्छे फ़ाइन क्वालिटी, फ़ाइन कुजीन के लिए, अच्छे किस्म के खाने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है गोरमे। उसके बाद कैच, पकड़ना, मैच, कंपैटिबल, या फिर माचिस की तीली के लिए भी यूज़ किया जाता है, मैच मिलाने को भी कहा जाता है, कंपैटिबल में आ जाएगा ये। उसके बाद है वॉच। वॉच जो है, वॉच का मतलब देखना भी होता है, और वॉच जो है अ पोर्टेबल टाइम पीस को भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास विच। विच कहते हैं अ फीमेल मैजिशियन, एक खातून जादूगरनी। उसके बाद है मॉर्गेज। मॉर्गेज कहते हैं, उर्दू में इसकी मीनिंग वैसे तो रहन रखना या गिरवी रखना होता है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर टर्म जो मॉर्गेज यूज़ की जाती है उसका मतलब ये होता है कि किसी बैंक या हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से इंटरेस्ट पे लोन देना हाउस की परचेज़ के लिए। उसके बाद है रेसल। रेसल कहते हैं हैंड टू हैंड फाइट या कॉम्बैट, जो रेसलिंग होती है, बहुत कॉमन है एक स्पोर्ट रेसलिंग, ये वही है रेसल। WREST, इसमें W भी साइलेंट है और T भी साइलेंट है। रेसल लड़ाई या हैंड टू हैंड कॉम्बैट या फाइट। उसके बाद लास्ट वर्ड जो मेरे पास है VALET, ये वर्ड वॉलेट नहीं होता, ये वर्ड है वैले। वैले क्या होता है आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है अब तो हमारे शहर में, कराची शहर में अक्सर जो है वो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह के बाहर जो है वो कार पार्किंग की एक सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती है, जिसको अक्सर लोग वॉलेट सर्विस बोलते हैं। ये वर्ड वॉलेट नहीं होता, वैले होता है। और वर्ड वैले का मतलब होता है सर्व एज अ पर्सनल अटेंडेंट। तो वो जो मतलब उन्हें हम तो नहीं पे कर रहे होते वैले कार्स जो है वो पार्किंग सर्विसेज वालों को, लेकिन बहरहाल जो मॉल वगैरह वालों ने रखा हुआ होता है वैले, बहरहाल वैले वर्ड का मतलब सिंपली सर्व्स एज अ पर्सनल अटेंडेंट, मुलाजिम के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ नॉट वॉलेट, दिस इज़ वैले। ओके बेटा, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई होगी। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।